नमस्ते और स्वागत है क्रिस्पलिप पर। हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ हैं। इस चैनल पर हम दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली और जीवन को बदल देने वाली किताबों का विश्लेषण करते हैं और उनके ज्ञान और अंतर्दृष्टि को सीधे आप तक पहुंचाते हैं। आज हम जिस किताब की चर्चा करेंगे वह है द अल्केमिस्ट, जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह सपनों, रोमांच और आत्मखोज की यात्रा की कहानी है। यह एक युवा चरवाहे सैंटियागो की कहानी है जो अपने सपनों का पीछा करने का साहस करता है और इसी में वह जीवन के सच्चे अर्थ को खोज निकालता है। इस ऑडियो बुक में हम सैंटियागो के साथ साथ चलेंगे जब वह अपने परिचित जीवन को पीछे छोड़कर स्पेन से अफ्रीका की ओर निकलता है और अंततः खुद को विशाल और रहस्यमय रेगिस्तान में पाता है। जैसे जैसे हम उसकी यात्रा को समझते हैं, हम उन गहरे सबकों को भी समझेंगे जो उसने सीखे, अपने दिल की सुनने, ब्रह्मांड पर विश्वास करने और जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने के सबक। सैंटियागो की कहानी स्पेन के आंडालुसिया की हरी भरी पहाड़ियों से शुरू होती है। वह एक चरवाहा है जो अपने साधारण जीवन से संतुष्ट है, लेकिन उसे बार बार एक सपना आता है जिसमें मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना छिपा होता है। यह सपना उसके अंदर एक गहरी जिज्ञासा जगाता है, कुछ बड़ा खोजने की लालसा। एक दिन सैंटियागो एक ज्योतिषी से मिलता है जो उसकी सपने को भविष्यवाणी बताती है। वह कहती है कि अगर वह अपने इस सपने का पीछा करता है तो उसे उसकी कल्पना से भी बड़ा खजाना मिलेगा। इस नए विश्वास के साथ सैंटियागो एक साहसिक निर्णय लेता है। वह अपनी भेड़ों का झुंड बेचता है, अपने परिचित जीवन को अलविदा कहता है और अपने व्यक्तिगत मिथक को पूरा करने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ता है, अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने के लिए। सैंटियागो की यात्रा उसे सबसे पहले मोरक्को के टांगियर में ले जाती है, जो एक व्यस्त बंदरगाह शहर है। लेकिन उसकी यात्रा उम्मीद के मुताबिक शुरू नहीं होती। लगभग तुरंत ही उसका सारा पैसा लूट लिया जाता है और वह एक अजनबी देश में पैसे के बिना रह जाता है। लेकिन हार मानने के बजाय सैंटियागो वहां रहने और आगे बढ़ने का फैसला करता है। टांगियर में वह एक क्रिस्टल व्यापारी से मिलता है जो वर्षों से एक छोटी सी दुकान चला रहा है और जिसके अपने सपने कब के मिट चुके हैं। सैंटियागो अपने ताजगी भरे दृष्टिकोण के साथ व्यापारी की दुकान को नई जान देता है और नए विचारों से उसे सफलता दिलाता है। इस अनुभव से सैंटियागो एक महत्वपूर्ण सबक सीखता है। चुनौतियों के सामने भी यात्रा पर विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना चाहिए। नई कमाई के साथ सैंटियागो अपनी यात्रा जारी रखता है और एक कारवां के साथ विशाल रेगिस्तान को पार करता है। यहीं अंतहीन रेत के बीच उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो खुद एक अल्केमिस्ट बनने की तलाश में है। अंग्रेज सैंटियागो को अल्केमी की रहस्यमय कला और इस अवधारणा से परिचित कराता है कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक एकल सार्वभौमिक भाषा जिसे हर कोई समझ सकता है। रेगिस्तान अपने कठोर और बेपरवाह माहौल के साथ सैंटियागो का शिक्षक बन जाता है। वह सीखता है कि सपनों की ओर बढ़ने की यात्रा अक्सर चुनौतियों और परीक्षाओं से भरी होती है, लेकिन ये व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होती है। रेगिस्तान उसे धैर्य और उसके चारों ओर की दुनिया को देखने और समझने का महत्व भी सिखाता है। जैसे जैसे सैंटियागो की यात्रा आगे बढ़ती है, वह एक रहस्यमय अल्केमिस्ट से मिलता है जो उसका मार्गदर्शक बन जाता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को समझाता है कि सच्ची अल्केमी केवल सोना बनाने की कला नहीं है, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानने की प्रक्रिया है। वह सैंटियागो को सिखाता है कि असली खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि उन ज्ञान और व्यक्तिगत परिवर्तनों में है जो हमने यात्रा के दौरान प्राप्त किए हैं। वे दोनों रेगिस्तान के और भी गहरे हिस्सों में यात्रा करते हैं, जहां सैंटियागो अपने दिल की सुनना और दुनिया की आत्मा से जुड़ना सीखता है। वह समझता है कि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो साहस और विश्वास के साथ अपने व्यक्तिगत मिथक की ओर बढ़ते हैं। अंततः सैंटियागो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाता है, वह स्थान जो उसके सपनों में लंबे समय से आ रहा था। लेकिन जब वह खजाने के लिए खुदाई करता है तो उसे केवल रेत ही मिलती है। निराश होकर
सैंटियागो सोचता है कि वह असफल हो गया है, लेकिन इसी निराशा के क्षण में उसे एक एहसास होता है। वह उस आदमी से हुई बातचीत को याद करता है जिसने कहा था कि स्पेन में एक साइकामोर पेड़ के पास एक खजाना दफन है। समझ में आता है कि असली खजाना कभी सोने में नहीं था, बल्कि उस यात्रा और उस ज्ञान में था जो उसने इस सफर के दौरान प्राप्त किया। सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है। वहां उसी पेड़ के नीचे जहां से उसका सपना शुरू हुआ था, उसे असली खजाना मिल जाता है जो उसके जीवन के सबसे अप्रत्याशित स्थान में छिपा था। तो सैंटियागो की इस अद्भुत यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? द अल्केमिस्ट से कुछ मुख्य संदेश और अंतर्दृष्टियां। अपने सपनों का पीछा करें। सैंटियागो की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने व्यक्तिगत मिथक का पीछा करना, हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अपने सपनों का पीछा करना एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। ब्रह्मांड पर विश्वास करें। यह किताब हमें दिखाती है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, हमें संकेत और ओमेन के माध्यम से संदेश भेज रहा है। यदि हम खुले और चौकस रहें, तो हम सबसे अंधेरे क्षणों में भी अपना रास्ता खोज सकते हैं। यात्रा का आनंद लें। असली खजाना सोने के अंत में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान, विकास और परिवर्तन में है जिसे हमने यात्रा के दौरान अनुभव किया है। भय को मात दें। भय अक्सर हमारे सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ा अवरोधक होता है। सैंटियागो की यात्रा हमें याद दिलाती है कि डर का सामना करने से ही हम अपनी सबसे बड़ी ताकतें पा सकते हैं। अपने सच्चे स्वयं को खोजें। अंततः द अल्केमिस्ट आत्म खोज की कहानी है। सैंटियागो को मिला असली खजाना केवल संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि वह वास्तव में कौन है और वह क्या कर सकता है। धन्यवाद जो आपने द अल्केमिस्ट की इस यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाया। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको भी उतनी ही प्रेरणा देगी जितनी इसने दुनिया भर के लाखों लोगों को दी है। अगर आपको इस सारांश से कुछ मूल्य मिला, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और क्रिस्पलिप को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। सब्सक्राइब करने से आपको और भी शक्तिशाली और प्रेरक किताबों के सारांश सीधे मिलते रहेंगे, जो आपके जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करते रहें, यात्रा पर विश्वास करते रहें और हम आपको अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। जल्द ही फिर मिलेंगे।